नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी उस परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट जो है अगर आता है, अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी बाहर राज्य में आप परीक्षा देने जा रहे हैं जहां पर हिंदी विषय पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी वगैरह, यूपी टेट, एसटेट या फिर सीटेट वगैरह जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं जिसमें कि हिंदी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो आइए चलते हैं और मैं बताता हूं कि किस किस तरह से आपको हिंदी तैयार करनी है। ठीक है, किन बातों पर ज़्यादा जोर देना है, किस तरह से हमें क्या किताबें पढ़नी है, क्योंकि मैंने इस सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांट के बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हिंदी विषय है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रमुखतः 3 हैं और इन्हीं पर जोर देना चाहिए हमें अगर हम किसी भी परीक्षा की, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो क्या क्या है वो, तो जैसे कि पहला है रणनीति। हमें पता होनी चाहिए, हमें परीक्षा के दौरान तैयारी करते समय कि जो रणनीति है वो हमें क्या रखनी चाहिए, है ना। परीक्षा की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। दूसरा, जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कहें कि पाठ्यक्रम, आखिर उस चीज का पाठ्यक्रम का है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित आपको पाठ्यक्रम जो है वो विस्तृत रूप से पता होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब तक आप किसी युद्ध को जैसे लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और युद्ध लड़ने जा रहे हैं और अपने जो हथियार वगैरह हैं वो अगर आप घर पर ही रखे रह गए हैं या फिर आपने खरीदे ही नहीं है, तो आप कोई भी युद्ध लड़के करेंगे क्या, उस युद्ध में आपकी हार जो है निश्चित है। इसीलिए जो इसका महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी वो क्या रहती है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताबें क्या क्या होनी चाहिए, आखिर हमें क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए। और ये मैं सभी सेगमेंट में बताऊंगा, चाहे आप किसी यूपी टेट लेवल से लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी वहां तक की लेवल की किताबें वगैरह क्या क्या आपको पढ़नी है, उन सभी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो शुरू से लेकर के अंत तक देखना जरूर। पहला सेगमेंट हमारा रहेगा रणनीति का, दूसरा सेगमेंट रहेगा हमारा पाठ्यक्रम का और तीसरा सेगमेंट रहेगा हमारा महत्वपूर्ण किताबों का। ठीक है, एक एक करके चीजों पर ध्यान देंगे बहुत शानदार तरीके से। तो पहली चीज जो है मुख्यतः स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या फिर परीक्षा देते समय रणनीति क्या होनी चाहिए। आज मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात कर रहा हूं कि हिंदी पढ़ते समय हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो जैसे कि आप हिंदी पढ़ते होंगे तो किस तरह से पढ़ते होंगे, आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, किसी किताब से लिख रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसका पूरा एक क्रम बनाया है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया है लिखना, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आप कहीं से भी किताब से लिख रहे हैं, किसी वीडियो से लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो अपनी कॉपी पे उसको उतारिए, उसको लिखिए कॉपी पर। जब आप उस कॉपी पर लिख लेंगे आप उस चीज को, तब आप क्या करेंगे, दूसरे सेगमेंट पे आएंगे, यानी उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे आप, आखिर मैंने लिखा क्या है अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में मैंने क्या लिखा है। और तीसरी चीज रहेगी दोहराना। आप क्या करेंगे, जो भी आपने लिखा है और जो पढ़ रहे हैं आप उसको आप बार बार पढ़ेंगे, यानी कितनी बार, जब तक आपको वो चीज आने ना लग जाए तब तक, है ना, जब तक वो आपको आने ना लग जाए तब तक आपको पढ़ना है और बार बार उसको दोहराना है। और चौथी चीज रहती है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्या है ये, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली है और पढ़ने के बाद में आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, ये कैसे जानेंगे, तो इसको जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह, परीक्षाएं वगैरह जो है आपको देनी पड़ती हैं, तभी आप समझ में आता है। आप कोई भी पेपर देने जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे गलती नहीं की है ना। और जहाँ पे आप गलती करते हैं उसको घर पे आके रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती की है मैंने, है ना। तो जो मॉक टेस्ट है ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपकी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो ये तो है स्ट्रेटेजी छोटी सी जो आपको निभानी है। सबसे पहले अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, तो उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद में उसको पढ़ेंगे कि मैंने जो नोट किया है आखिर है क्या चीज़। ठीक है, वर्णमाला है या फिर और भी कुछ पढ़ा है, संधि पढ़ा है, समास पढ़ा है, तो उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे बार बार, जब तक आपको याद ना हो जाए, आपके दिमाग में जब तक चीज़ें बैठ ना जाए तब तक आप दोहराएंगे। और उस चीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे,
तो जब ये मॉक टेस्ट वगैरह कराऊंगा आप सभी को, तब आप चीज़ देखेंगे अच्छा जो मैंने पढ़ी थी, जो मैंने याद की थी, क्या मुझे वो याद है, क्या मुझे आती है ये चीज़ या नहीं आती है। तो ये कौन साबित करेगा, तो ये मॉक टेस्ट साबित करता है। ठीक है, ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण है इस चीज़ का। चलेगा आगे बात करते हैं। ये बात हुई छोटी सी रणनीति की। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम का, जो दूसरा हिस्सा है हमारा सेगमेंट का पाठ्यक्रम, उस पर बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने बात की हिंदी की बात कर रहा हूं आज मैं। तो देखो आपकी जो हिंदी है इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली देखनी है। एक तो सर क्या है, इसका स्थिर भाग है हिंदी का। जो हिंदी है इसका एक स्टैटिक पार्ट है, कह सकते हैं स्टैटिक पार्ट या फिर स्थिर भाग है, जो जैसा कि तैसा ही रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं व्याकरण की, है ना, जैसे मैं बात करूं व्याकरण वगैरह की, तो ये सब क्या है, स्थिर रहता है, ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट है जो आपका कभी बदलता नहीं है। ठीक है, कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है आपका, और आपको वैसे ही उसको याद करना है। अगर मैं असीमित हिस्से की बात करूं हिंदी के की, या फिर अनलिमिटेड पार्ट की बात करूं, तो जो आपके पर्यायवाची वगैरह हैं, जो आपके पर्यायवाची शब्द वगैरह हैं, ठीक है, विलोम शब्द वगैरह हैं, जो आपके तत्सम तत्सव शब्द हैं, जो आपके देशज विदेशज शब्द हैं, ये कुछ पोर्शन है आपका जो शब्द परिचय का। किसका है ये, शब्द परिचय का। ये क्या है आपका, अनलिमिटेड है। इसको आप कैसे पढ़ना है, ठीक है, और जो आपका स्टैटिक पार्ट है इसको आपको कैसे पढ़ना है, इन सभी बातों पर जिक्र करूंगा मैं। ठीक है, एक एक चैप्टर जो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं कि किस तरह से हमें पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट को किस तरह से पढ़ना है, और जो असीमित हिस्सा है, एक अनलिमिटेड पार्ट है पर्यायवाची विलोम वगैरह शब्द का, इनको हमें कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है। ठीक है, इन पर मैं बात करूंगा धीरे धीरे। चलेगा, आइएगा। अब हिंदी की अगर बात करें, हिंदी के अगर सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो मैं इसको 5 हिस्सों में बांटकर बताऊंगा आपको, या क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा मैं तो 5 हिस्सों में बांटूंगा इसको। ठीक है, और आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से, कि आखिर भाषा क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, अभी इस पर बताऊंगा मैं, आगे चलते हैं तब। दूसरा पॉइंट जो बताऊंगा आपको, संविधान में हिंदी क्या क्या महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट बांटा है मैंने वो हिंदी व्याकरण का है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट बांटा है वो हिंदी व्याकरण का है। अगला जो भाग है ये हिंदी काव्य शास्त्र का है। ठीक है, हिंदी काव्य शास्त्र का। और पांचवा और अंतिम ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब जब भी हम हिंदी पढ़ेंगे क्लास के अंतर्गत, तो ऐसे आपको पार्टों में बांटकर पढ़ाऊंगा मैं। पार्ट 1 में आपको ये, ठीक है, 2 में आपको संविधान में हिंदी, 3 में हिंदी व्याकरण, चौथे में हिंदी काव्य शास्त्र, और 5वें में हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, एक एक करके अगर बताऊं मैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, तो देखिएगा। जो पहला भाग है आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले भाषा आखिर क्या चीज है, इस पर बात करेंगे हम बहुत डिटेल में। ठीक है, और इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि पेपर में इससे बाद में कुछ छूटेगा नहीं आपका, बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा जो है विश्व और भारत में बोले जाने वाली भाषाएं, अक्सर कर पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट रहेगा वो भाषा परिवार वगैरह का, जैसे जो हिंदी हमारी है वो किस भाषा परिवार से है ना। आप कहेंगे कि बहुरूपीय भाषा परिवार से है, क्यों है, कैसे है, ये पूरी क्लास में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा, है ना, जब हमारे और आपके बाबा राहुल सांकृत्यायन निकले होंगे, है ना, यात्रा पर, तो कैसे हिंदी का परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, संस्कृत से हिंदी की तरफ कैसे बढ़े, इस पर पूरा जोर दिया जाएगा और पूरा का पूरा क्लास में डिटेल में पढ़ा जाएगा। हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र, बोलियां क्या हैं, उपभाषाएं क्या हैं, है ना, और अपभ्रंश से कैसे उपभाषाएं विकसित हुई हैं, ये सभी जानकारी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और उनके क्षेत्र वगैरह। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा भाग आएगा, वो आएगा संविधान में हिंदी। क्या आएगा, संविधान में हिंदी। तो संविधान में जो भाषाओं के बारे में जिक्र हुआ है वो 2 जगह पर हुआ है, और दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है अनुसूची 8 और दूसरा है भाग 17। इन पर डिटेल में एक एक क्लास में जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बस आप लोग साथ जुड़े रहना, साथ बने रहना। तीसरा पॉइंट है हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। यहां से प्रश्न अक्सर कर पूछे जाने लगे हैं, जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं उनमें, 1 दिवसीय परीक्षाओं में। ठीक है, तो इन पर भी जोर दिया जाएगा कि हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। चलेगा, आगे जो हिंदी व्याकरण है आपका,
इसको भी मैंने 3 हिस्सों में बांट के पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपका जब भी हम पढ़ रहे होंगे तब, इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं हिंदी व्याकरण की बात करूंगा तो इसको मैं 3 हिस्से में बांटूंगा, वर्ड विचार, शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ड विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजनों को पढ़ेंगे, ठीक है। और शब्द विचार के अंतर्गत सब कुछ इसी में निपटाएंगे। पहला है उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर, दूसरा है आपका रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर और चौथा है आपका व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। शब्दों का विचार बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में, तत्सम तत्व हो गए, आपके देश विदेशज हो गए, ठीक है, बहुत डिटेल में बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग पद वगैरह हो गए, आपके वाक्य हो गए, उपवाक्य हो गए, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह जो है हम कहाँ पढ़ेंगे, वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम जो हिंदी व्याकरण को 3 हिस्सों में बांटेंगे और 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। अब आपका चौथा पोर्शन आता है, पार्ट आता है, भाग आता है, कुछ भी कह लीजिए, वो है हिंदी काव्यशास्त्र। क्या है? हिंदी काव्यशास्त्र, जिसके अंतर्गत हम रस, छंद और अलंकारों को, किस किस को, रस, छंद और अलंकारों को पढ़ेंगे। अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में और पढ़ना है हमको, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और अपठित गद्यांश, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यूपी SSC PET परीक्षाएं जो है आपको यहाँ से, जो UPSI दरोगा वगैरह की जो पेपर हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे अपठित गद्यांश से, ठीक है। ये जरूर देखने को मिलेगा आपको अपठित गद्यांश और संधियाँ वगैरह। डांस करते करते, है ना, डांस करते करते जो फूफा जी डांस करते हैं ना बारात वगैरह में हम लोगों की, तो वो कैसे रूठ जाते हैं, इन पर पूरा जिक्र करेंगे संधियों, और हंसते हंसते याद कराऊंगा आपको डांस करते करते संधियों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। समास, आप क्या आप सभी ने समोसे खाए हैं? क्या आपने समोसे का समास, यहाँ से आप लोग देखोगे कि समोसे का समास कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं जो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को कराऊंगा। अब मेन पार्ट आता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या आता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखो, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का काल के अनुसार, चाहे आपका आदिकाल हो गया या आपका भक्तिकाल या फिर रीतिकाल या फिर आपका आधुनिक काल, हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे उसको काल के अनुसार। कैसे पढ़ेंगे? काल के अनुसार विभाजन करके पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, ये आता है हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएं जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अगला आपका जो पॉइंट है वो है हिंदी भाषा से संबंधित पुरस्कार वगैरह जो है, ठीक है, और विविध। ये आपके करंट का भी पोर्शन इसमें थोड़ा सा जोड़ लिया जाता है, क्योंकि करंट से भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए विविध वगैरह में यहाँ से जो करंट का आपका पोर्शन है वो भी यहाँ से जोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा काल क्रम के अनुसार, काल विभाजन के अनुसार पढ़ेंगे कि ग्रियर्सन ने कैसे काल के अनुसार किस तरह से बताया है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस तरह से बताया है काल के अनुसार बांट के, ठीक है। बहुत डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से। अगली बात करूँ अगर मैं, तो आता है आपका बुक्स वाला सेक्शन। जैसे पहले मैंने आपको बताया रणनीति, दूसरा पार्ट बताया मैंने आपको पाठ्यक्रम का, किस तरह से हमें पढ़ना है। तीसरा जो पार्ट है आपका किताबों का, अगर आप बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं और बुक्स वगैरह से भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप UPSC RO ARO, UPSI, UP SSC PET वगैरह, SSC GD, UP TET, STET, सुपर टेट वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं अगर, तो आप इन किताबों को खरीद सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। और आपकी पृथ्वीनाथ पांडे की नालंदा की सामान्य हिंदी की बहुत बेहतरीन बुक है। लूसेंट की जो सभी लोग फॉलो करते हैं अक्सर करके, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन पेपरों की तो इसके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है, ठीक है। इस पर 6700 प्लस कुछ है क्वेश्चंस वगैरह प्रश्नों का, और पेपर लीक करके नाम से आती है ये एग्जाम कार्ड, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत बेहतरीन बुक हैं ये सारी की सारी। तो यहाँ से आप किताबें वगैरह ले सकते हैं। अगर आप UP TGT PGT लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ किताबें बुक्स वगैरह हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो जो आपकी विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बेहतरीन है, ये किताबें आपके पास होनी चाहिए अगर आप UP TGT PGT LT ग्रेड वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं अगर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य का आदिकाल की बुक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आपकी डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी की भी है एक हिंदी का गद्य साहित्य। ये सारी की सारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगला आता है आपका भारतीय काव्य शास्त्र। ये जो है निशा अग्रवाल जी की है, निशा अग्रवाल जी की है भारतीय काव्य शास्त्र। और रस छंद अलंकार वगैरह को आप डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं काव्य शास्त्र को, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास की एक बुक और है डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर विनीता कुमारी की, ये भी बेहतरीन है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो प्रैक्टिस के लिए आप अगर सेट खरीदना चाहते हैं तो यूथ गाइड पब्लिकेशंस का बहुत बेहतरीन है, इसे भी ले सकते हैं। और एक घटना चक्र का भी, ठीक है, तो इसमें चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। यहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह, और ये बुक वगैरह ले सकते हैं। बाकी की आपको क्लासेस वगैरह दी जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। आप साथ में जोड़ना, लाइक शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है। और ये एम कृति ऐप है, इसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर PDF वगैरह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मुलाकात होती है आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।